25 साल की बेरेंच मोनियर नाम की एक खूबसूरत महिला को, एक लड़की को एक ऐसे बंद कमरे में कैद किया करके रखा गया जहां पर न लाइट थी, न पंखा था, न टॉयलेट, न बाथरूम और न कोई खिड़की। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। साउथ फ्रांस के पोर्टियस सिटी में एक दिल दहलाने वाला वाक़या हुआ। ये बात है 1875 से 1901 इसके बीच में एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ जो न कोई दिमाग सोच सकता है, न किसी आंखों ने देखा होगा कभी। एक लड़की बैलेंस मोनियर नाम की लड़की को सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत करने की, प्यार करने की सज़ा मिली है, जो बहुत भयानक है, जो बहुत ख़तरनाक सज़ा मिली है। बैलेंस मोनियर का जन्म 1875 में हुआ। उसके जो पिता थे मिस्टर मोनियर, वो जो सिटी थी साउथ फ्रांस में, जो एक सिटी थी पोर्टियस सिटी नाम की, वो पोर्टियस सिटी में एक रईस आदमी माने जाते थे। इन्होंने बहुत कमाया अपनी ज़िंदगी में, लाखों करोड़ों रुपया उस टाइम पे कमाया। और इनका जो घराना था वहाँ का एक बहुत ही नामचीन घराना था। अब मिस्टर मोनियर ऑफ हुए। यहाँ पर इनको एक बेटी पैदा हुई, एक बेटा था और एक बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम बेलेंच रखा गया। अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती रही। सारी घर की भागदौड़, सारी बिजनेस की सारी टोटल भागदौड़ आ गई उनकी माँ के हाथ में, यानी कि मोनियर की वाइफ के हाथ में। मैडम मोनियर उनका नाम था, उनको मैडम मोनियर नाम से लोग जाना करते थे। इनका फ्रांस में पोर्टियस सिटी में 2 मंजिला इमारत का एक बड़ा बंगला था और ये लोग अपने परिवार के साथ वहाँ रहते थे। बैलेंस मोनियर पैदा हुई, उसके बाद में धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। अब वो 3-4 साल की हुई तो बैलेंस का और उसकी माँ का, मैडम मोनियर, इन लोगों का आपस में कुछ अनबन जैसा रहता था। जैसे कि ये मस्ती करती थी तो इसकी माँ जो थी मैडम मोनियर, ये क्या करती थी, एक बच्चे को हम लोग सज़ा देने के हिसाब से कभी कभी इंसान उसको डांटता है, कभी प्यार से समझाता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा मारता भी है। तो वैसे ही इसकी माँ जब वो मस्ती करती थी बैलेंस, तो उसकी माँ मैडम मोनियर उसको पनिशमेंट देने के लिए, सज़ा देने के हिसाब से उसको एक बंद कमरे में थोड़ी देर के लिए कैद करती थी, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, ताकि उसको ये सबक मिले कि ये जो वो चीज़ कर रही है वो शरारत है और वो नहीं करना चाहिए उसे। सिर्फ ये सबक उसको हासिल हो, 3 से 4 साल की बच्ची को ये सबक मिले, इसलिए वो ऐसा करती थी मैडम मोनियर। यूँ ही वक्त बीतता गया। मैडम मोनियर एक बहुत नामचीन महिला थी वहाँ की, उस सिटी की, और सोशल वर्क में इनका बहुत ज़्यादा नाम था। बैलेंस मोनियर की माँ मैडम मोनियर दीन धर्म के काम में हमेशा बहुत आगे रही। जैसे कि किसी का कोई भी धार्मिक काम है उसमें सबसे आगे ये हिस्सा लेती थी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था। ये दान धर्म बहुत ज़्यादा करती थी। जैसे कि गरीबों में दान करना, गरीबों की ज़रूरियात को पूरा करना, गरीबों में राशन बांटना वगैरह वगैरह। जैसा किसी की तबीयत ख़राब है तो उसको पैसे से मदद करना, जो भी हिसाब से वो लोगों की मदद कर सकती थी उस हिसाब से वो लोगों की मदद करती थी और सोशल वर्क करती थी। इसमें उसका उस जगह पर, वो जगह का नाम है पेरिस। वो पेरिस में इन लोगों का बहुत नाम था। ये मोनियर फैमिली का बहुत नाम था। मोनियर फैमिली में ख़ास करके मैडम मोनियर को लोग जानते थे। वहाँ की जो सबसे हाई प्रोफाइल ग्रुप है वो ग्रुप की ये मेंबर थी। यानी जितने भी हाई प्रोफाइल लोग थे वहाँ पर उस वक्त, उन सब के बीच में इनका उठना बैठना, इनका लेना देना, इनके सारे मामलात हाई प्रोफाइल
हायर प्रोफाइल्स के बीच में ही चलते थे। अब धीरे धीरे ये बैलेंस से बड़ी होने लगी। बैलेंस का और उसकी माँ का बिल्कुल भी नहीं जमता था। अब इससे परेशान होकर, इससे तंग आकर बैलेंस ने एक मर्तबा नन बनने का फ़ैसला कर लिया। नन बनने के लिए वो वहाँ पर जो चर्च होते हैं वहाँ पर वो गई और उसने उनको कहा कि मैं नन बनना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने उसको देखा और देखकर वहाँ के पादरी वगैरह जो भी उस वक्त जो वहाँ पर थे, उन लोगों ने उससे कहा कि आप बेटा, आप बहुत नाजुक हो, बहुत दुबले हो। वो थोड़ी कमज़ोर थी बॉडी में, दुबली पतली थी। तो बैलेंस को ये कहकर रिटर्न भेज दिया गया कि तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम बहुत नाजुक हो, तुम नहीं बन पाओगे, तुम थोड़ा अपना वज़न बढ़ाओ, थोड़े तंदुरुस्त हो जाओ, उसके बाद देखेंगे। ये बोलकर बैलेंस को वापस भेज दिया गया। यूँ ही वक्त बीतता गया और बैलेंस हुई 25 साल की। 25 साल की जब बैलेंस से हुई, वहाँ पर एक लोकल में जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ पर एक वकील था, जो बहुत छोटा मोटा कोई वकील था। वो वकील से इसका प्यार हो गया, बैलेंस का अफेयर चलने लगा। अब इसकी माँ थी मैडम मोनियर। मैडम मोनियर ने बहुत सारे ख्वाब सजाए थे अपनी बेटी के लिए कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक यहाँ की, फ्रांस की एक हाई प्रोफाइल फैमिली में मैं करूँगी। ये उसका सपना था, उसका ख्वाब था। और वो अक्सर लोगों को बुला करती कि मेरी बेटी को मैं यहाँ की सबसे हाई प्रोफाइल घर में ही बिदाऊँगी, मतलब उसकी विदाई होगी, उसकी शादी कराऊँगी। अब बैलेंस का अफेयर वहाँ पर एक एडवोकेट, एक वकील से चलने लगा। इसको पता चला, मैडम मुनियर को पता चला कि बैलेंस का अफेयर किसी वकील के साथ है और ये बाकायदा उसके साथ में घूमती फिरती है। बैलेंस की माँ ने, मैडम मोनियर ने उसको समझाया, बिठाकर अच्छे से समझाया कि बेटा ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। ये सब हम लोग यहाँ की एक हाई प्रोफाइल फैमिली है, हमारी बदनामी हो जाएगी, ये सारी चीज़ों से बाज आ जाओ। और तुम्हारी शादी के लिए मैं दूसरी एक फैमिली, एक बहुत बड़ी यहाँ की जो फैमिली है, उससे मैं करवाना चाहती हूँ। मैडम मोनियर ने इसको लड़कों से मिलने कहा, जो रिश्ते थे वहाँ के जो हाई प्रोफाइल की, उनसे ये कभी कभी कहती थी कि उससे जाके मिलो, देखो वो लड़का कैसा है, क्या है। ये कभी कोई लड़के से मिलने नहीं जाती थी और ये सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मैं वो वकील से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। मैडम मोनियर के लाख समझाने के बाद इसने एक न सुनी, बैलेंस ने एक उसकी न सुनी। मैडम मोनियर का एक बेटा भी था, मार्शल नाम था उसका, वो भी वकालत कर रहा था। अब एक दिन बैलेंस निकली घर से जा रही थी वो सुबह के टाइम पे। उसकी माँ ने, मैडम मोनियर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा मैं वकील से मिलने जा रही हूँ। उसकी माँ ने फिर उसको मना किया कि नहीं, उससे मत मिलना, अच्छा नहीं होगा। उसकी माँ ने उसको वार्निंग दी, उसको बहुत समझाया और कहा कि उससे मत मिलो, मैं तुम्हारी शादी एक हाई प्रोफाइल फैमिली से करवाऊंगी। बैलेंस ने एक नहीं मानी और बैलेंस ने बोल कर गई कि माँ मैं वो वकील से ही मिलने जा रही हूँ। और ये गई, वो वकील से मिली और यहाँ पर उसकी माँ ने तय कर लिया कि अब ये जो चीज़ चल रही है, जो एडवोकेट के साथ में ये घूम रही फिर रही, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मुझे निकालना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसकी माँ ने उसका जो बेटा था, यानी बैलेंस का जो भाई था मार्शल, उससे बात की और उसको ये कहा कि ये रोज़ उससे मिल रही है, वो वकील से इसका अफेयर है और इस वजह से हमारी समाज में बेइज्जती हो रही है, हमारा नाम ख़राब हो रहा है, हमारी जो बनी बनाई हुई इज्जत है समाज में, वो एक दिन इसके वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। दोनों माँ और बेटे ने प्लान किया, तय किया कि अब ये आएगी घर पे तो इसके बाद में इसको हम घर से नहीं जाने देंगे किसी भी तरह। और इन लोगों का जो 2 मंजिला इमारत थी,
बंगला जो था उसमें नीचे की तरफ एक कमरा था। वो कमरे में इन लोगों ने एक पलंग रख दिया कि बैलेंस को ये कमरे में हम लोग कैद कर देंगे जब तक वो हमारी बात नहीं मानती तब तक। अब बैलेंस आई रात को, इसको आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसने सोचा कि मैं अभी दरवाज़ा खोलूँगी और मैं जाऊँगी तो मेरे माँ को मेरे भाई को शायद डिस्टर्ब होगा, इसलिए ये दबे पाँव धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर घर में आने लगी और सामने देखती है कि उसकी माँ और उसका भाई मार्शल खड़े हैं। और उसकी माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बैलेंस तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। बैलेंस ने कहा मैं वकील से मिलकर आ रही हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी, मैंने आपको कितनी बार कहा है। उसकी माँ और उसका भाई मार्शल दोनों बात करते करते उससे बैलेंस से बात करते करते उस कमरे की ओर चलने लगे और बैलेंस भी उस कमरे में उनके साथ में बात करते करते उस ओर जाने लगी, उस कमरे की ओर। वो इस बात से बेखबर थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। और मौका देखकर उसकी माँ ने यानी मैडम मोनियर ने बैलेंस को उस कमरे में धक्का मार दिया और धक्का मारने के बाद में बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया गया। बैलेंस ने बहुत ठोका दरवाजे को, बहुत चिल्लाया, पर उसकी माँ पर और उसके भाई पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो जो कमरा था वो कमरा एक अजीब व गरीब कमरा, जो बोलते हुए भी इंसान वो कमरे के बारे में सोचेगा इंसान तो उसकी रूह कांप जाएगी। उस कमरे में उस बच्ची को, उस 25 साल की बैलेंस को डाल दिया गया। वो कमरे में न कोई खिड़की थी, न पंखा था, न लाइट थी और ना टॉयलेट, ना बाथरूम, कुछ नहीं था। सिर्फ एक बॉक्स की तरह, एक बॉक्स होता है 4 कोने वाला बॉक्स, उस बॉक्स की तरह एक कमरा था। और जिस दरवाजे से बैलेंस को अंदर धकेला गया उस दरवाजे के और ज़मीन के बीच में 2 से 3 इंच का गैप रहा होगा, 2 से 3 इंच का गैप। और वो गैप के अंदर से, वो गैप के बाहर से मैडम मोनियर के जो नौकर थे वो लोग उसको प्लेट डाल दिया करते खाने की और पानी डाल दिया करते, और वो जो प्लेट खाने की डालते वही वो खाना खाती और अपना मल और मूत्र वो वहीं त्याग करती जहाँ पर वो रहती, जहाँ पर वो खाती। कई दिनों तक इसने बहुत दरवाज़ा ठोका, बहुत कोशिश की, पर मैडम मुनियर पर और उसके भाई पर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने वो शोर की आवाज़ सुना कि यहाँ पर कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है बैलेंस की। पड़ोसियों ने मैडम मोनियर को पूछा भी कि आपके घर से बैलेंस की चिल्लाने की इतनी आवाज़ क्यों आती है। मैडम मोनियर ने कहा कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसका दिमाग का इलाज चल रहा है, इसलिए वो चिल्लाती है, तो हम लोगों ने उसको एक सेफ जगह पर रखा है। ऐसा बोलकर लोगों को मैडम मोनियर ने टाल दिया। अब मैडम मोनियर और वो फैमिली एक बहुत रुतबेदार फैमिली थी, तो उनसे कोई ज़्यादा पूछ भी नहीं सकता था, ऐसा मामला था। अब कई दिनों तक बैलेंस अंदर, और न कोई पंखा, न लाइट, न टॉयलेट बाथरूम, न खिड़की, सांस लेने की जगह नहीं, बस वो जो जहाँ से वो लोग प्लेट डालते थे 2 से 3 इंच की जगह, बस उसी में से वो ऑक्सीजन उसको मिलता था और वो ज़िंदा रहती थी। उसने बहुत ठोकने की कोशिश की, कई दिनों तक चिल्लाया और एक दिन उसकी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, उसकी आवाज़ बंद हो गई, बैलेंस की आवाज़ बंद हो गई और वो उसी बंद कमरे में पड़ी रही। इसी तरह वक्त बीतता रहा और हफ्ते, महीने, अब महीने बन गए साल, साल बन गए सालों। ऐसा करते करते आप यकीन मानिए कि बोलते हुए, सोचते हुए रूह कांप जाती है कि वो लड़की ने 26 साल उस बंद कमरे में निकाले। 26 साल, 9-10 साल जब बीत गया, तब मैडम मोनियर को एक न्यूज़ पता चली, एक खबर पता चली कि वो जो वकील था जिससे ये प्यार करती थी, बैलेंस से प्यार करती थी, वो वकील को कोई बीमारी हो गई थी। वो बीमारी की वजह से वो वकील अपनी मौत मर गया।
और यहाँ पर ये जो इसका भाई था मार्शल एडवोकेट बन रहा था, वो एडवोकेट वकील बन गया, वकालत देकर वकील बन गया, वकालत का एग्ज़ाम देकर वकील बन गया, वकील बन के उस शहर का वो नामचीन वकील हो गया इस वक्त तक। अब अटॉर्नी जनरल पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर होते हैं, उनको एक ख़त मिला और ख़त में कुछ इस तरह लिखा था कि मैडम मोनियर का एड्रेस लिखा था और मैडम मोनियर के घर में एक बच्ची थी। उस ख़त में ऐसा लिखा था कि मैडम मोनियर के घर में एक बच्ची थी जिसका नाम था बैलेंस। वो बैलेंस बच्ची को मैडम मोनियर ने गए 26 साल से एक बंद कमरे में कैद करके रखा है। जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में वो ख़त मिला, वो जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने वो ख़त पे साइन किया। साइन करके वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है, वो ख़त को कुछ दिनों में वो लोकल पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया कि अब तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। ऐसे ही होता है आज भी कि कोई बड़े अधिकारी को आप लेटर लिखोगे तो घूम फिर के आएगा वो लोकल पुलिस स्टेशन में ही, जहाँ का मामला रहेगा वहीं पर आएगा। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, उस समय भी यही सिस्टम था जो आज है। तो ये लेटर आया लोकल पुलिस स्टेशन में कि वो लेटर को पढ़ा लोकल ऑफिसर्स ने कि इसमें लिखा है कि 26 साल से मैडम मोनियर के घर में उसकी बेटी बैलेंस को कैद करके रखा गया है। पुलिस वाले मैडम मोनियर को क्योंकि बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो दीन दान धर्म में सबसे आगे उसका नाम था, बहुत अच्छा नाम था, पुलिस वालों ने इस बात को माना नहीं, इसको सीरियसली नहीं लिया कि हमारे एरिया में उनका ऐसा, वो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे थे कि हमारे एरिया में इतना बड़ा हादसा हो रहा है और हमें पता भी नहीं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। और कोई किसी को 1 आध 2 दिन 4-8 दिन कैद कर सकता है, 26 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 26 साल तक किसी को कैद रखना मतलब बाप रे बाप। इसी तरह पुलिस वालों ने सोचकर उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इत्तेफाक से ये हो गया कि वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर का राउंड था पुलिस स्टेशन में, उसी पुलिस स्टेशन में, और वो सीनियर ऑफिसर का राउंड में वो सीनियर ऑफिसर को वो ख़त मिला, वो ख़त बताया गया। सीनियर ऑफिसर ने वो ख़त पढ़ा, क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर बैलेंस के पूरे परिवार को, यानी मोनियर फैमिली को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सोचा कि इसमें लिखा है 26 साल पहले उनकी उसी एरिया में ड्यूटी थी, उसी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी थी। उन्होंने अपना दिमाग चलाया कि हाँ, ये लड़की को तो मैं जानता हूँ, और उस वक्त इसके खूबसूरती के बहुत ज़्यादा चर्चे थे, बहुत ज़्यादा। एक तो ये खूबसूरत थी और दुबली पतली थी, प्लस इसकी जो आँखें थी, इसकी आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, यानी कि सोने पे सुहागा। तो वो ऑफिसर ने सोचा कि हाँ, मैं भी इसको अच्छे से जानता था। 26 साल लिखा है और उसने याद किया कि हाँ, 26 साल से ये लोगों की नज़र में नहीं आई है, मतलब दिखाई देना बंद हो गई है लोगों को। इसका मतलब इस ख़त में ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है इस ख़त में। ये सोचकर उसने सर्च वारंट निकाला, उस ऑफिसर ने सर्च वारंट निकाला। सर्च वारंट लेकर पुलिस की पूरी टीम पहुंची मैडम मोनियर के घर पे। मैडम मोनियर के घर पे पुलिस की टीम पहुंचने के बाद में पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया और किसी ने दरवाज़ा नहीं ठोका। काफ़ी देर पुलिस का दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई सामने से रिस्पांस नहीं आया तो पुलिस को मजबूरन उस दरवाजे को तोड़ना पड़ा। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ने के साथ जब देखी सामने मैडम मोनियर टहल रही थी, यानी कि मैडम मोनियर ने जानकर वो दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि वो घर में ही थी। पुलिस ने अपना सर्च चालू किया पूरे घर में। पूरे घर को पुलिस ने तलाशी लेना शुरू की, पर पूरे घर में उनको पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला। एक कमरा था जहाँ पर बैलेंस कैद थी, उस कमरे में से बहुत गंदी बास आ रही थी। उस कमरे के दरवाजे के पास वो लोग जब पहुँचे पुलिस वाले, तो उनको बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। पुलिस वालों ने वो दरवाज़ा खोलने को कहा।
बैलेंस अंदर थी और मैडम मोनियर ने कहा ये दरवाजे ये एक ऐसे ही रूम ऐसे ही रूम ये बंद पड़ा हुआ है, ये रूम ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं। पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं मानी और पुलिस वालों ने वो दरवाज़े को खुलवाया। और जब पुलिस वालों ने दरवाज़े को खोला तो एक बहुत ज़्यादा गंदी बांस का भपका आया, क्योंकि वो दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था इतने सालों से। अब वो एक भपका आया बांस का। पुलिस वालों ने अपने अपने मुंह पे रुमाल रख के अंदर बहुत मुश्किल से एक पुलिस वाले अंदर जाते थे, फिर सांस लेने के लिए बाहर आते थे, फिर अंदर जाते थे, फिर सांस लेने के लिए बाहर आते थे। इस तरह से पुलिस वाले अंदर गए। अंदर कोई लाइट नहीं और इतना अंधेरा था कि इंसान को खुद का हाथ नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस वालों को जब वो लोग खुली आंख में वो कमरे में अपना हाथ देखने की कोशिश करें तो इंसान को अपना खुद का हाथ नज़र ना आए, इतना अंधेरा उस कमरे में। और फिर वहाँ पर पुलिस वालों को ऐसा लगा, टच हुआ कि कुछ है यहाँ पर जो हिल रहा है। फिर पुलिस ने वहाँ पर लाइट का बंदोबस्त किया, थोड़ा सा उजाले का, और उसको वहाँ से मिली एक औरत जो बैलेंस थी। अब 26 साल के बाद उस दिन जब उसको बाहर निकाला गया, उस दिन उसके जिस्म ने सूरज की किरणों को छुआ। इतना ज़्यादा उसके साथ टॉर्चर हुआ। अब उसको जब लाया गया, निकाला गया बाहर, तो यकीन मानिए उसका वज़न, उसका वेट 22 किलो था। यानी कि वो 22 किलो की औरत हो गई थी, बूढ़ी औरत 22 किलो की। उसके जिस्म पर मल पड़े थे और उसके कमरे में मल और मूत्र ऐसे ही पड़ा था। उसके कपड़े पे मल और मूत्र था और वो बिना कपड़े के पड़ी थी। उसके आसपास जो कपड़े थे उसमें पड़ा था और वो बिना कपड़े के नंगी पड़ी थी। उसके साथ जो टॉर्चर हुआ वो एक आम इंसान के दिमाग के बाहर की बात है। इससे पहले मैंने सुना था कि वो एक पिक्चर में, मुग़ल आज़म पिक्चर, जिसमें अनारकली को इश्क करने की सज़ा दी गई थी, उसको चुनवा दिया गया था। इंसान को अगर चुनवा दिया जाए तो वो कुछ दिनों में मर जाएगा, मगर अगर वो नहीं मरेगा तो वो रोज़ मर के जिएगा। तो ये लड़की रोज़ मर के जी। बैलेंस मोनियर 26 सालों तक वो रोज़ मरी और उसके जिस्म पर कीड़े रेंग रहे थे। उसके जिस्म में जो मल के कीड़े होते हैं वो कीड़े उसके जिस्म में उन कीड़ों ने छेद कर दिया था और वो कीड़े उस ज़ख्म को चाट रहे थे। तो इसी तरह उसको निकाला गया बैलेंस को और उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और इसकी माँ को और भाई को, दोनों को अरेस्ट किया गया। मैडम मोनियर को और उसके भाई को, मार्शल को, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। मैडम मोनियर अरेस्ट होने के 15 दिन के अंदर सदमे से मर गई। जब उसको ये रियलाइज़ करवाया गया कि तूने ये क्या की, कि इश्क करने की, प्यार करने की ये कौन सी सज़ा तूने दे दी। अपनी ही औलाद को कोई इस तरह से कैद कैसे कर सकता है, कोई सोच कैसे सकता है अपनी ही खुद की औलाद को। अरे यहाँ तो इंसान दूसरों की औलादों के साथ गलत करने के लिए हज़ारों बार सोचता है। इसने अपनी खुद की औलाद को 26 साल 2 महीने तक एक ऐसे बंद कमरे में कैद रखा जहाँ पर ना लाइट थी, ना पंखा था, ना टॉयलेट था, ना बाथरूम था, ना खिड़की थी।
कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस एक डब्बे की तरह एक कमरा, उसमें उसको खाना डाल दिया जाता था। और इसी तरह वो औरत ने, उस लड़की ने, बैलेंस ने 26 साल निकाल दिया, 26 साल 2 महीने। खैर, तो उसके भाई को भी अरेस्ट किया गया। उसकी माँ 15 दिन में मर गई। उसका भाई मार्शल एक एडवोकेट था। उसने जैसे ही उसकी माँ मरी, उसने सारा जो गुनाह था वो उसकी माँ के सर थोप दिया। उसने स्टेटमेंट दिया कि मेरा इसमें कुछ नहीं था। माँ के बोलने पे माँ ने सब कुछ की, मैं खाली साथ में था। उसने अपना जुर्म इतना कम बताया कि उसकी साल 1.5 साल में ज़मानत हो गई और वो रिहा हो गया। और ट्रीटमेंट के दौरान कुछ सालों तक बैलेंस से ज़िंदा रही और कुछ सालों के बाद में बैलेंस से भी अपनी मौत खुद मरी। तो दोस्तों, ये थी एक दर्दनाक कहानी, दर्द भरी कहानी बैलेंस की और मोनियर फैमिली की, जो बहुत नामचीन फैमिली थी उस समय की। उसको जो सज़ा मिली है, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार करने की सज़ा मिली है। वो एक किसी शायर ने खूब फरमाया कि प्यार करना अगर जुर्म है तो कोई सज़ा बाकी ना हो, हाँ मगर पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में प्यार ज़रूर करता है। माँ बेटे का प्यार, बीवी शोहर का प्यार, भाई बहन का प्यार, भाई भाई का प्यार, बहन बहन का प्यार, दोस्तों का प्यार, हर किसी का प्यार होता है। पर प्यार की ये कोई सज़ा नहीं हुई। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का आपको सिर्फ यही मकसद था कि आपके आस पड़ोस में अगर इस तरह का कोई माहौल क्रिएट होता है, कोई भी माहौल इस तरह का क्रिएट होता है कि आप एक इंसान को रोज़ देख रहे हो और अचानक वो इंसान आपकी नज़र से ओझल हो गया, वो आपको दिख नहीं रहा है, या आपके पड़ोस में कोई चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो कृपया करके, मेहरबानी करके पुलिस को बताएं, पुलिस का सहारा लें। होशियार रहे, अलर्ट रहे। फिर हाजिर होंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, सलाम, नमस्ते।